आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुछ बातें अगर आप वो करते हो तो कंफर्म है कि इस बार आप वर्दी ले रहे हो। आज जो हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उसका क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा खनिज, डेट मीन्स आपका मिनरल। जितने भी इंपॉर्टेंट खनिज से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टॉपिक को हम बहुत ही क्विकली कवर करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा एक पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है आपका जो सूचियाँ होती है, जो हमारा जो 7th शेड्यूल है, 7th जो हमारा अनुसूची है उसमें 3 हमारा जो क्या दिया हुआ है, सूची दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो हमारा होगा बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी हमारे ट्राइबल रिवोल्ट हुए हैं, ठीक है, जनजाति जितने भी हमारे विद्रोह हुए हैं जो देखा गया है वो हम पढ़ेंगे। और आखिरी में एक टॉपिक करेंगे जो है हमारा क्या है, वो है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज करेंगे, ठीक है। क्रियाशीलता का जो सीरीज आता है केमिस्ट्री में वो करेंगे। कंफर्म है, हमने जब वीडियो बनाया है एक एक वीडियो से 5-5 6-6 क्वेश्चंस आए हैं। इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, हमने क्विकली आपको एनालिसिस करके बताया था जो भी वीडियोस डले हैं। अब ये जो आखिरी समय है, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, बस आखिरी जो समय में फिर से आपको रिकमेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ ये वीडियो आप जरूर करके जाएं। अगर आपने 4 से 5 मंथ पढ़ा है, कुछ भी अगर आपने पढ़ा है, आखिरी समय में बस आप इतना कर लेना। पहला है ये बिहार पुलिस का मैथ्स का क्लास जिसमें कि 3 वीडियो है। उसके बाद है आपका बिहार पुलिस करंट अफेयर्स जिसमें कि 6 वीडियो है। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और देखिए कहीं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, 1.5x के स्पीड से देखिएगा, एकदम कट टू कट वीडियो से, कोई भी लाइव का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आपके क्लास के बारे में लेट से पता चला, शायद मैं पहले जुड़ जाता। देखो तो ये क्या है कि जो लाइव करते हैं उनका वीडियो ज़्यादा दिखता है, ठीक है, बट उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट है तो इसलिए हम वो नहीं कर पाते। जितना समय हमको मिल पा रहा है हम पूरी तरीके से आपके लिए लगे हुए हैं, बस प्लेलिस्ट आप कंप्लीट कर लेना। एक है देखिए बिहार पुलिस का है, ठीक है, ये बिहार पुलिस का, बस आप ये इतना कर लेना। देखो एक बिहार पुलिस वाला हो गया, ये एक आपका बिहार पुलिस में शॉर्ट वीडियो डलेंगे, जैसे कि अभी मैं 3 टॉपिक करवा रहा हूँ, इसी तरीके का टोटल 19 वीडियोज डल चुके हैं। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एकदम मास्टर है, मास्टर, इसको जरूर देख लेना। बिहार पुलिस करंट अफेयर्स देख लेना। ये अगर आपने इतना कर लिया, ठीक है, उसके बाद अगर आपने कुछ भी 4 से 5 मंथ में पढ़ा है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हमारा क्वेश्चन है, कवर कर लेते हैं पहले टॉपिक, उसके बाद इस पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा खनिज, और जिस तरीके से मैं करवाऊं आपको उस तरीके से ही सोचना है और उस तरीके से ही आपको लेके चलना है। सबसे पहला है आपका तांबा। तांबा जिसमें हम लोग बोलते हैं जिसको कॉपर, क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपर। तांबा डेट मीन्स कॉपर। तो कॉपर आपको याद रखना है। सबसे पहला हमने क्या लिखा है यहाँ, उत्पाद राज्य, कौन सा राज्य है जो इसको ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसको प्रोडक्शन करता है, उत्पाद करता है। और दूसरा हमने लिखा है यहाँ प्रमुख उनके जितने भी माइन है, मतलब खान जो है, प्रमुख खान, उसके बारे में हमने यहाँ लिखा है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कॉपर का बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो आपको याद रखना है इसका एटॉमिक नंबर जो है ये है आपका 29 जो है इसका एटॉमिक नंबर है। एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है कि मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहला धातु जो यूज किया गया था कौन सा है, तो आपको बोलना है कॉपर। तो कॉपर से सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स परमाणु संख्या आप याद करके रखोगे कि परमाणु संख्या इसका कितना है, तो वो है आपका 29। सबसे पहले मनुष्य के द्वारा कौन सा धातु यूज किया गया, तो आप बोलोगे कॉपर, ठीक है, कॉपर, ठीक है। और आपको पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा इसका जो प्रोडक्शन करता है वो कौन करता है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इसका 2-3 पूछा जा चुका है, खेतरी माइन। खेतरी माइन जो है, माइन मतलब खान, खेतरी माइन ये पूछा जा चुका है। खेतरी माइन कहाँ है, तो आपको बोलोगे मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान। याद रखना, राजस्थान आपको याद रखना है। खेतरी और झुंझुनू ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। खेतरी और झुंझुनू कहाँ है, तो ये राजस्थान में आपका तांबा का खान है, याद रखना। और साथ में अलवर तो आपको पता ही होगा। तो याद रखना खेतरी और झुंझुनू माइन कहाँ है, तो राजस्थान में है। और एक याद रखना बालाघाट, ये भी आपका पूछा गया है। खेतरी और बालाघाट दोनों पूछा जा चुका है। तो खेतरी आपको याद रखना है राजस्थान, बालाघाट आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, और सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करता है वो है आपका मध्य प्रदेश। दूसरा है आपका हीरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हीरा, ठीक है, हीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्विकली देखो हीरा से सबसे पहले अगर हीरा का बात करें तो किसका अपरूप है, दैट मीन्स किसका एलोट्रोप है, तो आप बोलोगे कार्बन का एलोट्रोप है, ठीक है। क्या है, कार्बन। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपको पूछेगा ये चमकता क्यों है, तो याद रखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण चमकता है। क्यों चमकता है, टोटल पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण ये चमकता है। इसका यूज किया है तो याद रखिएगा ग्लास को कट करने के लिए यूज किया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि ये तो कार्बन से बना हुआ है, तो इसके बाहरी सेल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको याद रखना इसमें क्या होता है, 0 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट सेल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कार्बन जो होता है, ठीक है, इसमें कैसा आपका स्ट्रक्चर बनाता है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। आपको याद रखना है टेट्राहेड्रल, जो भी चीज मैं यहां बता रहा हूं ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए अलग अलग एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, मिस नहीं करना है जो भी पॉइंट्स बोला, और मैं बार बार रिवीजन करवा दूंगा ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चतुष्फलकीय क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो चतुष्फलकीय। फिर से याद करो, सबसे पहले हीरा किसका एलोटॉप है, किसका अप्रूप है, तो आप बोलोगे कार्बन का। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पूछूं, ठीक है, ये चमकता क्यों है, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। यूज किया जाता है, तो इसको ग्लास कट करने के लिए यूज किया जाता है। बाहरी कक्ष में इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल में बाहरी कक्ष में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो 0 होता है। और जो इसका स्ट्रक्चर कैसा बना होता है, एक कार्बन जो होता है, एक कार्बन अणु जो होता है, एक कार्बन एटम, ठीक है, परमाणु, एक कार्बन एटम जो होता है परमाणु, वो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है अदर कार्बन एटम के साथ, तो टेट्राहेड्रल, याद रखना, चतुष्फलकीय बनाता है, ठीक है, याद रखना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो 2.42 अपवर्तांक, ठीक है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपको पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसका आपका 2.42 होता है, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है इसका, ठीक है। तो प्रवर्तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखना है 2.42 होता है। इसका क्रांतिक कोण कितना होता है आपका, दैट मीन्स आपका क्रिटिकल एंगल कितना होता है, तो आपको याद रखना है आपका कितना होता है, तो 24.2। अब याद रखना पूछा क्या है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर वो पूछेगा कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, अपवर्तांक कितना है, ठीक है, तो 2.42 है। और इसका क्रिटिकल एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल मतलब होता है क्रांतिक कोण कितना है, तो 24.2 है। इसमें थोड़ा डिस्कस करना था। और ब्लैक हीरा किसको बोला जाता है, ब्लैक डायमंड, तो कार्बोनेडो को, कार्बोनेडो को क्या कहा जाता है, ब्लैक डायमंड कहा जाता है, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। अगर हीरा का हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हीरा कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा हीरा जो प्रोड्यूस करता है वो है आपका कौन है, तो मध्य प्रदेश। और इसका खान का नाम क्या है, पन्ना, याद रखना, हीरा, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद सोना में आता है, सबसे पहले याद रखना सोना, ठीक है। सोना का एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु संख्या Au के लिखते हैं, तो 79 है। अब 2 क्वेश्चन अभी आपका छपा है, एक है आपका तन्यता, दैट मीन्स डक्टिलिटी, इसका सबसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसका डक्टिलिटी जो होता है सबसे ज्यादा होता है, तो आप क्या बोलोगे कौन सा है, तो वो है आपका सोना, जो है इसका डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होता है, तन्यता सबसे ज्यादा होता है। और एक होता है आपका मेलिएबिलिटी मतलब अघर्त वरीयता, ठीक है। तो जो मेलिएबिलिटी है, अघर्त वरीयता जो है आपका, मेलिएबिलिटी जो होता है वो भी इसका ही ज्यादा होता है। तो तन्यता बोले या अघर्त वरीयता बोले, दोनों किसका सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है आपका सोना का। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है कि जो सोना है, सोना का छोटा का टुकड़ा से हम बहुत लंबा वायर, एकदम पतला वायर बना सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी, तन्यता। दूसरा होता है आपका मेलिएबिलिटी, अघर्त वरीयता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो है आपका कि सोना को पतला पतला सीट में थूर के हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी किसका सबसे ज्यादा होता है, सोना का होता है। एटॉमिक नंबर कितना है, 79 है। और याद रखिएगा इसका पूछा जाता है सिल्वरनाइट, आपको पूछा जाता है सिल्वरनाइट, ये किसका आयसक है, सिल्वरनाइट किसका आयसक है, तो आपको याद रखना है सिल्वरनाइट जो है किसका आयसक है, तो आपको याद रखना है सिल्वरनाइट जो है आपका सोने का ही आपका आयसक है, आपको अच्छे से याद रखना है। सिल्वरनाइट देख के सिल्वर मत मार देना, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये किसका है, तो ये आपका क्या है, गोल्ड का है। सिल्वरनाइट और कैल्वराइट, मैंने क्या, अरे कैलेवर है तुम्हारे अंदर सोना पहनने का, तो सिल्वरनाइट और आपका कैल्वराइट, तो कैल्वराइट एंड सिल्वरनाइट किसका आयसक है, तो आपका सोने का। इतना कंटेंट आपको यहां दिया जाएगा, ठीक है, कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बाहर ना जाए, ठीक है। सोना का हमने बात किया था, ये सब हमने बात किया। सोना याद रखिएगा, आपको पता है सोना सबसे ज्यादा कहाँ, कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, कर्नाटका। आपने पढ़ा होगा KGF, कोलार का गोल्ड फील्ड,
कोलार एंड हट्टी, कोलार एंड हट्टी ये दोनों कहाँ हैं? तो आपका कर्नाटका में। और माना जा रहा है कि बिहार का जो आपका जमुई जिला है, यहाँ भी बिहार का सबसे ज़्यादा सोना जमा हुआ है। अब इसको निकालेंगे कैसे, इस पे बात आगे हो रहा है। तो कोलार और हट्टी का खान, कोलार और हट्टी का खान, कोलार और हट्टी का खान कहाँ है? आपका कर्नाटका में है। आपको अच्छे से याद रखिएगा, जो कि सोना के लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं चांदी पे। चांदी का सिंबल क्या है? तो एजी। इसका परमाणु संख्या कितना है? 47। और इसका जो अयस्क का नाम क्या है? तो अर्जेंटाइट आपको अच्छे से याद रखना है, अर्जेंटाइट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? आपका राजस्थान। और राजस्थान में एक खान है, आप कह सकते हैं वो है आपका जवार का खान। तो जवार खान याद रखिएगा, ये कहाँ है? तो आपका राजस्थान चांदी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है आपका जिप्सम आपने सुना होगा, बहुत बार आपने जिप्सम के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इसको ही हम लोग जिप्सम बोलते हैं। और हमने आपको ये भी पढ़ाया था कि कभी भी अगर हमारा जो मृदा है वो ज़्यादा क्षारीय हो जाता है, ज़्यादा एल्केलाइन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? जिप्सम मिलाते हैं। ये भी चीज़ हमने आपको बताया था। ठीक है, ये चीज़ हमने बताया था। प्लस हमने आपको ये भी बताया था कि जिप्सम और इसका यूज़ क्या होता है? तो जो आपका सीमेंट जो होता है, सीमेंट फैक्ट्री में इसको किया जाता है। तो सीमेंट फैक्ट्री में जो उसका जमने के दर को, सेटलिंग टाइम को क्या कर दिया जाता है? उसको बढ़ा दिया जाता है। मतलब जमने का जो दर है उसको समय लगता है जमने के लिए, ऐसे नहीं कि तुरंत जम जाएगा। ठीक है, तो जमने का जो दर है, ठीक है, उसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया जाता है। मतलब अगर जिप्सम मिलाओगे तो जल्दी नहीं जमेगा, मतलब कम समय में नहीं आपका, तो जमने के दर को क्या कर देता है? ये आपको बढ़ा देता है। कौन? आपका जिप्सम। याद रखिएगा, जिप्सम का अगर बात करें तो जिप्सम से ही आपका क्या बनता है? जिप्सम को अगर हीट करते हैं तो ये आपका बनता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? तो वो है आपका कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O है। और इसका ही उपयोग जो हमने देखा होगा आपका प्लास्टर करने में, और आपका जितना भी मूर्ति बनता है, उजला मूर्ति, वो सब इसी का ही बना होता है। तो जिप्सम पे वापस आते हैं, वो है आपका राजस्थान। मैं फिर से कहता हूँ, आप एक स्टूडेंट हो, आपको टीचर के तरीके से नहीं पढ़ना है कि ठीक है जिप्सम यहाँ के राजस्थान नहीं। जिप्सम से जितने क्वेश्चन पूछेगा आप मुझसे भी ज्यादा सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको मल्टीपल फैक्ट्स आपको याद रखना है। तो हनुमानगढ़, जिप्सम याद रखिएगा, जिप्सम से ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? राजस्थान। और ये हनुमानगढ़ इसके लिए फेमस है। टिन आपने पढ़ा होगा, टिन का सिंबल क्या है? टिन का तो SN जो है आपका टिन का सिंबल है। क्या होता है? टिन का जो सिंबल क्या है? तो वो है आपका SN। ठीक है, क्या है? SN। टिन का सिंबल क्या है? SN। टिन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? जल्दी से बताओ। तो टिन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 50। याद रखिएगा, 50। और टीन का अगर मैं और बोलूं, ठीक है, टीन का जो और होता है, अगर कोई मुझे बताएगा कि टीन का और क्या होता है, अयस्क क्या होता है, उसका नाम क्या? बहुत ही फेमस नाम है कैसीटराइट, जिसको हम लोग बोलते हैं SNO2। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैसीटराइट। क्या बोलते हैं? कैसीटराइट। तो पूछेगा अरे कैसे रह लेते हो टीन के डब्बे में, मतलब टीन के घर में कैसे रह लेते हो? तो कैसे रह लेते हो? तो कैसीटराइट। टीन याद रखना, टीन SN से लिखते हैं। 50 इसका परमाणु संख्या है। और छत्तीसगढ़ इसको सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है देश में। और बस्तर जिला जो है इसका, ठीक है, बस्तर जिला बहुत खतरनाक जिला है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो बस्तर जिला जो है टीन के लिए फेमस है, ये याद रखिएगा। उसके बाद माइका हम लोग बोलते हैं। माइका याद रखिएगा, ये एक क्या है? एक नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर मतलब अधातु है, आप मानो। इसका जो यूज़ किया जाता है, बहुत बार पूछा गया कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ आपका इसका यूज़ किया जाता है। तो माइका का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में। याद रखिएगा, माइका का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? तो आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, नेल्लोर आपको याद रखना है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश। और याद रखिएगा बिहार का, अब तो झारखंड में कोडरमा आपने सुना होगा। कोडरमा जिला क्यों फेमस है? तो माइका के लिए फेमस है। ये चीज़ आपको याद रखना है। माइका के लिए कौन फेमस है? तो आपका माइका के लिए कौन फेमस है? ठीक है, जल्दी से बताइए, माइका के लिए कौन फेमस है? कौन सा? तो आप बताओगे वो कौन है? तो वो है आपका कोडरमा जिला, जो याद रखिएगा। और ये भी माना जाता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड मोनोपोली है इसका, बोलते हैं ना, इसका एकाधिकार है। किसका? आपका माइका के लिए, आपका इंडिया का। तो ये भी याद रखिएगा, इंडिया सबसे ज़्यादा माइका प्रोड्यूस करता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, पर कहीं कहीं आपको लग सकता है कि आपको ये भी दिखाएगा कि चाइना भी करता है। ठीक है, पर दोनों जब देगा तो ऑप्शन में आपका नहीं रहेगा। अभी बस इतना याद रखो, कोडरमा याद रखो। और आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है। ये चीज़ आपको समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
उसके बाद हम लोग आते हैं लो अयस्क, आयरन ओर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आयरन ओर्स। याद रखिएगा आयरन का आप ये जरूर याद रखिएगा, इसका अयस्क क्या क्या होता है, लिमोनाइट, लिमोनाइट, ठीक है। लिमोनाइट किसका है, तो इसका ही है, सीडेराइट, 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 ठीक है। तो लिमोनाइट, सीडेराइट, और आपको पता ही होगा हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिम्नोटाइट और सीडेराइट। लिम्नोटाइट, ठीक है, लिमोनाइट, लिम्नोटाइट है, ठीक है, लिम्नोटाइट, सीडेराइट, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, ये किसका है, तो ये आपका लोह का मतलब आयरन का क्या है, आपका अयस्क है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो लो अयस्क है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो है आपका उड़ीसा। अब इसके खान से बहुत इंपॉर्टेंट है, दरोगा में भी पूछा गया था, जो आपका कुदेरमुख है, कुदेरमुख जो पहाड़ी है किस अयस्क के लिए फेमस है, तो आपको याद होना चाहिए ये जो आपका हेमाटाइट, हेमाटाइट किसका है, आपका लौह का अयस्क है हेमाटाइट, ये उसके लिए बहुत ही फेमस है। कुदेरमुख कर्नाटका में। बेलाडीला बहुत बार पूछा गया, बेलाडीला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। किस चीज़ के लिए फेमस है बेलाडीला, तो छत्तीसगढ़ में है, आपका लौह अयस्क के लिए आपका फेमस है। आपको ये भी चीज़ याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्योंझर, ये दोनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कुदेरमुख और बेलाडीला। कुदेरमुख और बेलाडीला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कुदेरमुख और बेलाडीला। उसके बाद आप क्योंझर याद रख सकते हो, बादाम पहाड़ याद सकते हो और मयूरभंज, ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो सबसे ज़्यादा है कुदेरमुख, बेलाडीला, ये दोनों खान बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लो अयस्क के लिए। और याद रखिएगा आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, तो 26 होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, आपका 26 है। और इसका सिंबल क्या होता है, तो Fe से लिखा जाता है, Fe से लिखा जाता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कोयला आते हैं, कोयला में याद रखिएगा कोयला सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोड्यूस कौन करता है, तो आपका उत्पादक राज्य हो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। उसको बात याद रखिएगा, खनन खान से बहुत पूछा जाता है, जैसे झरिया हो गया, धनबाद हो गया, कहाँ है, झारखंड में, झरिया और धनबाद, ये पता होगा आपको। तेलचर अच्छे से याद रखना, तेलचर और कोरबा, ये दो बहुत अच्छे से याद रखना, तेलचर एंड कोरबा। तेल नहीं है गाड़ी में तो कोयला जला के चल दिया, तो तेलचर और कोरबा याद रखना, कोरबा और तेलचर ये दोनों जो कोयला का खान है कहाँ है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। उसके साथ सिंगरौली और सिंगरौली और आपका यहाँ आएगा सिंगरेनी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सिंगरौली जो है आपका मध्य प्रदेश में और सिंगरेनी जो है तेलंगाना में। और रानीगंज सबसे पुराना जो कोयला माइन है या कोयला फील्ड है वो है आपका रानीगंज, जो कि वेस्ट बंगाल में, याद रखना। और सिंगरेनी तेलंगाना, और एक नई वैली भी याद रखना, तमिलनाडु में बहुत ही फेमस है। तेलचर कोरबा पक्का याद रखना, रानीगंज पक्का याद रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग थोरियम, केरल में, केरल जो है सबसे, केरल के तट पे आपको थोरियम मिलता है, आपको पता होगा, थोरियम TH से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, TH, ठीक है, थोरियम। और 90 इसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या कितना है, 90 है। और थोरियम का क्या है, जल्दी से बताओ, इसका अयस्क क्या है, मोनजाइट, 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 मोनजाइट। तो मोनजाइट किसका अयस्क है, मोनजाइट किसका अयस्क है, आपका थोरियम का है। इसका परमाणु संख्या कितना है, तो 90 है। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो केरल में। उसके बाद आपको आना है यूरेनियम, यूरेनियम का याद रखिएगा, परमाणु संख्या कितना है, U है, मतलब इसका सिंबल U है, परमाणु संख्या कितना है, 92 है, इसका 90 है, इसका 92 है। और इसका अयस्क क्या होता है, तो इसका है पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड। एक कार्नाटाइट भी होता है, बट पिच ब्लेंड आप ज़्यादा याद रखना, कार्नाटाइट, ठीक है, कार्नाटाइट भी होता है, बट याद रखिएगा मेन जो आपको यहाँ अभी के लिए आप बस इतना याद रखो, ज़्यादा नहीं, ठीक है, लोड नहीं लेना है। पिच ब्लेंड पक्का याद रखना, पिच ब्लेंड, ठीक है, पिच ब्लेंड, ठीक है। तो इसका हो गया मोनजाइट, इसका हो गया पिच ब्लेंड, ये 90 है इसका परमाणु संख्या, इसका 92, ये केरल में सबसे ज़्यादा होता है। और यूरेनियम जो है आपका कहाँ, आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश का एक आपने जिला भी सुना होगा, या आपने मतलब गांव एक सुना होगा, पंचमपल्ली। तो पंचमपल्ली जिला जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आपका यूरेनियम के लिए बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। जादूगोरा खान, जादूगोरा जो है झारखंड में, वो किस चीज़ के लिए, ये आपका यूरेनियम का खान है जादूगोरा में, इसलिए जादूगोरा क्यों फेमस है, यूरेनियम के लिए। उसके बाद बॉक्साइट याद रखिएगा, बॉक्साइट एंड क्रोमाइट में उड़ीसा राज्य जो है आगे है बॉक्साइट और क्रोमाइट में। और मैंगनीज सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश करता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा टॉपिक है आपका, ठीक है, वो है आपका जो हमारा जो पूरा का पूरा जो 7वीं अनुसूची है, उसमें क्या है, 3 तरीके का सूची हमारा दिया हुआ है, ठीक है, 3 तरीके का हमारा क्या दिया हुआ है, सूची दिया हुआ है। अब उस सूची में क्या क्या है हमें ये पढ़ना है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूँ, दिमाग में आपका छप जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करें, 3 सूची है हमारा, तो कौन से अनुसूची में है, तो याद रखिएगा 7वें अनुसूची में, मैंने क्या बोला कि 7वें अनुसूची में बताया गया है 3 सूची के बारे में। पहला है संघ सूची जिसमें कि 100 विषय है, दूसरा है आपका राज्य सूची जिसमें कि 61 विषय
है, और तीसरा है आपका समवर्ती सूची जिसमें कि 52 आपका विषय है। संघ सूची मतलब क्या होता है, ऐसे विषय जिसपे कि सिर्फ संघ, डेट मीन्स जो आपका संघ सूची मतलब आपका यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिस पे सिर्फ आपका केंद्र सरकार कुछ भी लॉ बना सकती है। दूसरा होता है आपका राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, ऐसे लिस्ट जिसमें कि आपका राज्य कानून बना सकता है। और तीसरा होता है आपका समवर्ती सूची, ऐसा सूची, ऐसे सब्जेक्ट जिसपे दोनों बना सकता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संघ सूची, दैट मीन्स ऐसा यूनियन लिस्ट जिसपे सिर्फ क्या करेगा आपका जो केंद्र सरकार है वही आपका बनाएगा। जैसे कि शेयर मार्केट, आपको पता है शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, मतलब इसको कंट्रोल कौन करता है, तो सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जल्दी से बताओ इसके चेयरमैन नए अपॉइंट हुए अभी। आपको कभी भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आज वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए तुहीन कांत। सेबी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1988 में, बट इसको एक संवैधानिक दर्जा देके अधिनियम द्वारा इसको कब मतलब बनाया गया है, तो 1992 में, याद रखिएगा। ठीक है, कब हुआ, 1998 में, और इसको संवैधानिक दर्जा स्टैट्यूटरी बॉडी अधिनियम द्वारा कब इसको मान्यता दिया गया, 1992 में। अभी इसके चेयरमैन कौन है, तुहीन कांत। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखो ये क्या करता है, शेयर मार्केट और आपका जो आपका ठीक है म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, सबको कौन रेगुलेट करता है, तो ये यही करता है। पर इंश्योरेंस को कोई और करता है, IRDAI, ठीक है, ये करता है आपका इंश्योरेंस को। अब चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ठीक है, कुछ पॉइंट मैं बताते हुए चल रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए संघ सूची की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट, जनगणना मतलब सेंसस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आपको समझ में आ जाएगा। क्या स्टेट के लिए शेयर बाजार होता है, नहीं होता है, वो तो सिर्फ देश के लिए है, देश में, ठीक है, अपना राज्य का कोई शेयर बाजार है, नहीं है। जनगणना जो कराया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही कराया जाता है। कभी आपने सुना है, अभी बात चल रहा था कि अभी जो जनगणना होने वाला था पर नहीं हुआ, ठीक है, तो ये केंद्र के पास होता है। जातिगत जनगणना करवा लेता है स्टेट, वो अलग बात है, लेकिन जो मेन जनगणना होता है वो हमेशा केंद्र सरकार करता है। बैंकिंग सिंपल है, बैंकिंग जैसे कि जितना भी टॉप बैंक है, जैसे कि SBI हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, सब किसके अंदर में आता है, केंद्र सरकार। डाकघर आपने सुना है कि कोई स्टेट का डाकघर है, नहीं, पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगेगा आपका, मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। रक्षा प्रणाली पूरा का पूरा, डिफेंस जो होता है पूरा का पूरा किसके हाथ में, अगर चाइना से वार होगा तो बिहार देखेगा कि आपका केंद्र सरकार देखेगा, सिंपल बात है, केंद्र सरकार देखेगा। उसके बाद रेडियो एंड टेलीविजन, रेडियो जैसे कि दूरदर्शन हो गया, आकाशवाणी हो गया, ये सब किसका है, केंद्र सरकार का है। संचार वही कम्युनिकेशन में आ जाएगा, रेडियो, टेलीविजन और संचार। उसका निगम और सेवा कर, ये आपको पता ही होगा, निगम और सेवा कर आपका उसमें आता है। मुद्रा, करेंसी को कौन रेगुलेट करता है, सिंपल है, मतलब केंद्रीय करते हैं ना, RBI करती है, ठीक है। और RBI किसके मतलब साथ मिलके, मतलब उस RBI के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, तो केंद्र का होता है। विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर्स केंद्र ही करेगा। और बीमा वाला भी काम, बीमा भी किसके अंदर आता है, तो आपको याद रखना संघ सूची। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ना, संघ सूची या समवर्ती सूची से ज़्यादा चांसेस, राज्य से बहुत कम पूछा जाता है। देखो राज्य में कितना है, तो 61 है, ठीक है, राज्य में 61 है, बट राज्य का है तो हो सकता है राज्य से पूछ ले। सबसे पहले जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ठीक है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है आपका इसका है। उसके बाद गैस जो होता है, ठीक है, उसके बाद कृषि, अच्छे से याद रखें कृषि। उसके बाद रेलवे पुलिस, देखो डिफेंस यहाँ है पर जो रेलवे पुलिस होता है वो राज्य सूची में, याद रखना। जेल जो कारागास होता है, अच्छे से याद रखना, जेल जो कारागास होता है वो राज्य में है, ठीक है। उसके बाद शराब देख, तो बिहार का भी शराब अभी बोल दिया नहीं, शराब यहाँ नहीं बिकेगा, तो शराब नहीं बिक रहा है, मतलब क्या, ये स्टेट के पास पावर होता है। टोल टैक्स आप पता है, हर राज्य में टोल होता है अलग अलग, तो किसके पास, तो इसका राज्य सूची में है टोल टैक्स, ठीक है। उसके मत्स्य पालन, ये भी एग्रीकल्चर आ गया, मत्स्य आ गया, सिंचाई आ गया, ठीक है, ये सब जो है आपका सिंचाई हो गया, मत्स्य हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब जो है आपका राज्य सूची का। अब कैसे देखो, जो भी सिंचाई गांव में होता है, मत्स्य पालन मेनली गांव में होता है आपका, ठीक है, और आपका जो कृषि वो भी गांव में होता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये आपका राज्य का बात हो गया। बाकी शराब भी याद रखिएगा, टोल टैक्स याद रखिएगा, जेल याद रखिएगा, रेलवे पुलिस याद रखिएगा, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। उसके बाद आता है आपका समवर्ती सूची। आपका बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, अगर आपको याद हो, कि कौन सा इसमें से है जिसको 42वें संविधान से, ठीक है,
42वें संविधान के द्वारा राज्य सूची से उठा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो शिक्षा हो गया, वन हो गया और नापतोल हो गया। तो शिक्षा, वन और नापतोल पहले राज्य सूची में था, उसको उठा के कहाँ डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। मतलब अब इस पे दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार भी और आपका संघ का सरकार भी। याद रखिएगा, आर्थिक देखो समवर्ती सूची में वो ऐसे चीज शामिल है ना जिसमें दोनों मिल के बनाएगा। मिल के मतलब प्लानिंग करना पड़ेगा, दो लोग मिलेंगे तो। आर्थिक नियोजन, नियोजन मतलब होता है आपका प्लानिंग, ठीक है। दंड प्रक्रिया, ठीक है, दंड सरकार भी दे, केंद्र सरकार भी दे सकता है और आपका राज्य सरकार भी। तलाक, याद रखना, तलाक का बात आए, गोद लेने का बात आए, मैरिज का बात आए, तलाक हो गया, गोद लेना हो गया, शादी हो गया। परिवार नियोजन, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, फैमिली प्लानिंग, ठीक है। ये सब देखो, फैमिली प्लानिंग करने से राज्य सरकार क्या करती है, हर राज्य सरकार चाह रही है कि उसका राज्य में पॉपुलेशन कम रहे, तभी ना सब चीज़ सब तक पहुंच पाएगा। तो परिवार नियोजन, बिजली, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, आपराधिक कानून, मूल्य नियंत्रण, वन्य जीव और पशु संरक्षण, ये सब जो है आपका एक बार अच्छे से आप देख लेना, बहुत ही आसान है इसको याद करने के लिए, ठीक है। तो आपराधिक कानून हो गया, जन्म मृत्यु पंजीकरण, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको ये चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था, ये तीनों लिस्ट था, ये यहाँ से था, बस इसको एक बार। और ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा PDF है, ठीक है, पूरा PYQ पे बेस्ड है, ये आपको दे दिया गया है। अगर आप नॉमिनल चार्जेस रखा गया, ठीक है, कि बस पढ़ने वाले बच्चे इसको देखिए, जिनको PDF चाहिए @DREAM ड्रीम DOSE डोज 9 इसमें मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा PYQ इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया हमारा। नेक्स्ट जो है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और BPSC के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी जनजाति विद्रोह हुए थे, ठीक है, उसको हम लोग अब इसमें कवर करने वाले हैं। मैं फिर से कहता हूँ, जितने भी जनजाति विद्रोह हुए थे वो हम अब इसमें कवर करेंगे। और याद रखिएगा एक चीज, जितने भी जनजाति विद्रोह हैं ये सिर्फ मेनली 3 कारण से हुए। सबसे पहले वो अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेज कुछ ऐसा पॉलिसी लाते थे, ठीक है, जो आपका जनजाति जो समुदाय थे उनके अगेंस्ट में होता था। दूसरा, जो साहूकार थे, साहूकार क्या करते थे जनजातियों का, वो तो क्या थे, भोले भाले थे, उनको क्या करते थे, दबा के रखते और शोषण करते थे और बॉन्डेड लेबर जो थे, बंधुआ मजदूरी करवाते थे। तो साहूकार के अगेंस्ट या ब्रिटिश के अगेंस्ट, या जो जनजाति थे उनको कभी कभी क्या होता था, धार्मिक विरोध भी सहना पड़ता था, मतलब ऊंच नीच वाला, ठीक है। तो ब्राह्मणों के अगेंस्ट में भी कुछ किए गए थे। तो ये मेनली 3 ही रीजन होते हैं। रीजन पे हम नहीं जाएंगे, मेन जो हमारा फोकस रहेगा, जो एग्जाम में आता है, हम उस पर बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। सबसे पहला है आपका कूका। सबसे मैंने क्या बोला, कूका आंदोलन। तो याद रखिएगा, कूका जो हुआ था पंजाब में हुआ था और कुकी जो हुआ था मणिपुर में। कूका पंजाब, कुकी मणिपुर। याद रखिएगा, इसको नमधारी रिवोल्ट भी बोला जाता था। क्या, नमधारी रिवोल्ट। तो कूका या नमधारी रिवोल्ट बोला जाता था। ये कब हुआ था, तो 1840 में स्टार्ट हुआ था, 1872 तक चला था। और याद रखिएगा, ये भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका, इन दो लोगों का नाम इसमें आता है, ठीक है। भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका, इतना ही। भील जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो भील जो हुआ था, याद रखिएगा, भील और बिजोलिया, भील और बिजोलिया, ठीक है। याद रखिएगा, भील और बिजोलिया जो हुआ था ये राजस्थान में हुआ था। अब बस इसमें इतना ही याद रखोगे, भील और बिजोलिया जो हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। तो राजा को देखने के लिए भील तो लगा ही रहता है, ठीक है। तो भील और बिजोलिया आपको याद रखना है, राजस्थान, यहाँ से इतना ही याद रखना है। उसके बाद आता है आपका रामोसी और गटगरी। अब इसको कैसे, ये महाराष्ट्र में हुआ था, अब इसको याद कैसे रखना है, देखो सबसे पहले रामोसी याद रखना, उसके बाद गटगरी। रामोसी जो हुआ था 1822 में हुआ था, ठीक है, और 22 साल फिर ऐड कर दोगे तो 1844 में आपका गटगरी हुआ था। फिर से रामोसी और गटगरी कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। रामोसी और गटगरी कहाँ हुआ, तो आपका महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है। रामोसी जो हुआ 1822 में हुआ और गटगरी जो हुआ फिर 22 से ऐड के 1844 में हुआ। अब यहाँ जो ये चित्तर सिंह है, ठीक है, चित्तूर सिंह जो है ये रामोसी विद्रोह के क्या थे, नेता थे। क्वेश्चन अच्छे से याद रखना कि रामोसी विद्रोह, जहां मैं बोलूं अच्छे से मतलब अच्छे से, रामोसी विद्रोह, ठीक है, जो कि आपका महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, इसके लीडर कौन थे, तो आप बोलोगे चित्तूर सिंह, ठीक है। वही आपका जो गटगरी जो हुआ था 1844 में हुआ था और इसको जो थे कृष्णा पंडित इसके लीडर थे, ठीक है। और याद रखिएगा, BPSC में पूछा गया है कि जो गटगरी ठीक है महाराष्ट्र में तो हुआ था, पर महाराष्ट्र का कौन सा वाला भाग में, तो कोल्हापुर में हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद एक किट्टूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक चिन्नम्मा थी, चिन्नम्मा एक विधवा थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इस विद्रोह का क्या किया, और ये जो था बेसिकली ट्राइबल रिवोल्ट आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते, ठीक है।
ये आपका जो स्थानीय राजा क्या होता है, डेथ हो जाता है तो उसकी संपत्ति को जो ब्रिटिश हड़पने के लिए करते हैं उसके अगेंस्ट में किट्टूर की महारानी का नाम था चिन्नम्मा, ठीक है। तो चिन्नम्मा ने किया था, तो याद रखिएगा नाम भी, चिन्नम्मा विधवा महिला थी, ठीक है। तो किट्टूर, के फॉर किट्टूर, की फॉर कर्नाटका, 1824। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है आप रटते रह जाओगे, समझ नहीं आएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, बट जितना मैं बता दे रहा हूँ आपको हर एग्जाम में काम आएगा ये, ठीक है, सिर्फ बिहार पुलिस में नहीं। तो किट्टूर कर्नाटका याद रखना, और चिन्नम्मा याद रखना, लीडर थी 1824, ठीक है। उसके बाद है आपका जस्टिस और आत्मसम्मान, ये दोनों आपका तमिलनाडु याद रखना है, ठीक है। तो अगर जस्टिस चाहिए तो बोलते हैं अगर आपको न्याय चाहिए तो बहुत चीज त्याग करना पड़ेगा, तो मुदलियार त्यागराज, बस त्यागराज भी याद रखोगे, त्याग करना पड़ता है जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1916 से 17, बोलते हैं ना 16-17 साल में इसको, मतलब 16-17 साल में ही मैंने इसको त्याग दिया, मतलब 16-17 साल से ही मैं इसको त्याग दिया हूँ, ठीक है। और एक था आपका आत्मसम्मान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, ये था आत्मसम्मान। तो ये है आपका रामास्वामी, ईवी रामास्वामी, इनको ही पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, ईवी रामास्वामी, ठीक है। राम जी का सबको सम्मान करना चाहिए, मैं फिर से कहता हूँ थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, आज समझ। जस्टिस, अब मुझे पूछेगा जस्टिस कब मिला था, मैं बिना देखे बोला अरे जस्टिस, न्याय के लिए त्याग करना पड़ता है, तो त्यागराज, और 16-17 साल में ही मैंने उसको त्याग कर दिया था, हो गया, ठीक है। और है आपका आत्मसम्मान रामस्वामी, ठीक है, तो ईवी रामास्वामी, जिसको पेरियार के नाम से भी जानते थे, 1820। और ये दोनों जो थे ना, ये ब्राह्मण जो श्रेष्ठता के अगेंस्ट में किया गया था, विद्रोह में, कि जो करेंगे जो है इस धरती पे ब्राह्मण ही, इनको बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ता, तो ये ब्राह्मणों के विरुद्ध में ये दोनों चलाया गया था। उसके बाद है रंपा विद्रोह, रंपा में दो याद रखोगे, एक है आपका राजू रंपा जो कि 1879 में हुआ था, आंध्र प्रदेश, याद रखोगे, रंपा राजू रंपा 1879। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, रंपा रिवोल्ट एक और हुआ था जो कि 1922 में हुआ था, अच्छे से रखिएगा, ये साहूकार जो थे उसके अगेंस्ट में हुआ था, साहूकार लोग जो होते हैं, और इसके जो लीडर थे ये थे आपके सीतारामा राजू, अल्लूरी सीतारामा राजू। तो रंपा से याद रखोगे दो, एक हुआ था 1879 में और एक जो हुआ था आपका 1922 में हुआ था, जो आपका 1879 वाला राजू रंपा और आपका 1922 वाला सीताराम राजू अगेंस्ट किसका, साहूकार के अगेंस्ट में। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले एक पाइका और एक आपका, ये दोनों उड़ीसा में हुआ था, ठीक है, पाइका और खूंद। तो खूंद बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, खूंद याद रखिएगा, ये चक्र बिश्नोई के द्वारा किया गया था 1846 में। 1846 में क्या किया था, चक्र बिश्नोई के द्वारा खूंद किया गया था। अब ये जो खूंद प्रथा थी, ठीक है, खूंद प्रथा थी, ये ब्रिटिशों के, मतलब खूंद प्रथा जो था जिसमें क्या नर बलि दिया जाता था, और जिसको समाप्त कर दिया गया था किसको, ब्रिटिश के द्वारा। इसीलिए ये खूंद जो समाज है, ठीक है, खूंद समाज जो है जिसका लीडर खूंद आपका, जो ये विद्रोह चला था जिसका लीडर था चक्र बिश्नोई, ठीक है, चक्र से खून निकाल दिया, चक्र बिश्नोई खूंद 1846 याद रखिएगा। और एक था पाइका बोलते ना, पाई के लिए जग जग में भागा, ठीक है, तो पाई के लिए जग जग भागा, तो ये 1817 याद रखिएगा। पाइका का जो था वो जग बंधु था, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में कुछ हुए थे जिसके बारे में हमें पढ़ना है। पश्चिम बंगाल में सबसे पहला सन्यासी और फकीर, ये दोनों साथ में ही चला था। तो सन्यासी जो था, सन्यासी के द्वारा ही कराया गया था, इसका टाइम पीरियड पक्का याद रखिएगा, पूछा गया था। तो 1700 मतलब 1763 से 1800 मतलब 1763 से 1800 के बीच में ये चला था, ठीक है। और पूछा भी जाता है कि सन्यासी विद्रोह के बारे में किस बुक में बताया गया था, आनंद मठ में बताया गया, याद रखिएगा। और मेनली ये इसलिए चलाया गया था कि जो तीर्थ करते थे सन्यासी, उसके ऊपर भी जो है आपका ब्रिटिश के द्वारा कर लगा दिया गया था, इसीलिए, ठीक है। तो मेनली पूछा जाएगा सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ, तो पश्चिम बंगाल में। किनके द्वारा किया गया था, तो सन्यासियों के द्वारा 1763 से 1800। उसके बाद था फकीर जो था, फकीर आंदोलन, इसका लीडर कौन था, तो बोलते हैं ना अगर मजनू बनोगे तो फकीर हो जाओगे। तो मजमून शाह और चिराग अली ये भी आपका बंगाल में ही हुआ था। डेट याद कर सकते हो, नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। उसके बाद है पागलपंथी, बोलते हैं ना जैसा कर्म था, ठीक है, वैसा हुआ, कर्म ही खराब था इसलिए पागल हो गए। तो करम शाह और टीपू मीर याद रखिएगा, पागलपंथी से रिलेटेड है, 1813 से 31 के बीच में ये हुआ था। एक था फैरजी आंदोलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है, फैरजी आंदोलन, ठीक है। तो इसको फैरजी आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, तो एक जो फैरजी आंदोलन हुआ था, ये हुआ था आपका, ये भी आपका बंगाल वाले एरिया में हुआ था। और इसका जो लीडर था उस समय बंगाल में ये दादू मीर था, दादू मियाँ कह सकते हो, दादू मियाँ। बट याद रखिएगा इसका मेन जो फाउंडर था फैरजी आंदोलन का वो था सरेतुल्ला। और ये क्या था, एक इस्लामिक मतलब कह सकते हो इस्लामिक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस मतलब क्या होता है कि मतलब अपने धर्म को, ठीक है,
प्रचार करना और उसके हिसाब से चलने के लिए ये लाया गया था। मतलब शरीयत का जो लॉ होता है, इसीलिए इसका फाउंडर का भी नाम था शरीयतुल्ला। तो फर्जी आंदोलन शरीयतुल्ला याद रखिएगा, इस्लामिक एक रिवोल्ट था फाउंडेड बाय शरीयतुल्ला, बंगाल में दादू मियाँ। ठीक है, अब एक याद रखिएगा अहमदिया मूवमेंट, जो कि मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा, ये मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। ठीक है, अहमदिया मूवमेंट 1898 मिर्जा गुलाम अहमद, और अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खां, आपको याद रखिएगा। ठीक है, और वहाबी आंदोलन का सेंटर कौन था याद रखो, तो पटना जो था वहाबी आंदोलन का सेंटर था, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ इसमें बस बचा, उसके बाद खत्म। उसके बाद एक खासी, खासी आपको पता है खासी कहाँ है, मेघालय में है। तो जो खासी जो रिवोल्ट हुआ था, खासी विद्रोह, ठीक है, ये आपका एकदम जनजातीय विद्रोह था। इसका लीडर था तीरथ सिंह, 1829 से 33 तक चला था, मेघालय, बहुत इंपॉर्टेंट। कुकी मैंने बता दिया था, मणिपुर। उसके बाद हो याद रखिएगा 1820, ब्रिटिश का जो आपका, ठीक है, राजस्व जो उसका पॉलिसी था, राजस्व वाला जो पॉलिसी था, उसके अगेंस्ट में चला था। हो का याद रखिएगा, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बस देख लेना, राजा प्रभात। ठीक है, तो हो का 1820 याद रखिएगा। हो कब हुआ था, तो 1820 में याद रखिएगा। ये सब रांची वाला, छोटा नागपुर वाला जो एरिया है वहाँ हुआ था। कोल याद रखिएगा, हो के बाद कोल 1831 से 32, और इसका लीडर अच्छे से याद रखना बुद्धा भगत आपको कोल। ठीक है, कोल। उसके बाद है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं संथाल रिवोल्ट। ये संचाल हो गया, ये संथाल होगा। तो एक था आपका संथाल होगा, ये संथाल होगा, जिसका सिद्धू कानू और चांद भैरव भी नाम आता है। सिद्धू कानू और चांद भैरव भी इसका नाम आता है। और भागलपुर से लेके, ठीक है, भागलपुर से लेके आपका झारखंड राजमहल पहाड़ी तक ये पूरा ये हुआ था। ठीक है, तो सिद्धू कानू, इसका डेट पक्का याद रखना, संथाल रिवोल्ट 1855 आपका संथाल, इसका जो लीडर थे सिद्धू कानू और आपके चांद एंड भैरव। और इस वाले एरिया को कहा जाता था, भागलपुर से राजमहल को दामन ए कोह कहा जाता था, दामन ए कोह कहा जाता था, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुंडा रिवोल्ट, जो कि स्पेशली आपका छोटा नागपुर का, आपका जो रांची वाला एरिया है उसमें हुआ था। बिरसा मुंडा का, ये बिरसा मुंडा जो रिवोल्ट हुआ था, इसको उलगुलान रिवोल्ट भी बोलता है, जो कि 1899 से 19 तक चला था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा रिवोल्ट या उलगुलान रिवोल्ट, ठीक है, ये कब हुआ था, तो 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। छोटा नागपुर जो एरिया है, अब तो ये झारखंड में है। ठीक है, और याद रखिएगा जी, ये कौन इसके ये थे, लीडर कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। और बिरसा मुंडा को शिव वोंगा भी बोला जाता था। शिव वोंगा मतलब क्या होता है, जो आपका ईश्वर का अवतार। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जनजातीय नेता था जो कि गांधी जी का विचारधारा पे चलता था, तो वो है आपका जादो नांगा। ठीक है, जादो नांगा, जो कि आपका मणिपुरी नागा जनजाति से थे, बट उससे आपको मतलब नहीं है। महात्मा गांधी, सिंपल याद रखना, महात्मा गांधी को जो एक ट्राइबल लीडर जो फॉलो करता था वो है आपका जादो नंगा। ठीक है, ताना भगत याद रखिएगा 1914। ठीक है, यहाँ था आपका जतरा भगत। ये देखो, ये मैंने कोल बताया, कोल मतलब बुद्धा भगत। ठीक है, 1831 से 32। यह आपका ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 में हुआ था, जतरा भगत, यहाँ याद रखना। अहोम बहुत इंपॉर्टेंट है, असम जो है आप देखते हो अभी। ठीक है, असम में हुआ था 1828 में, और इसका जो मतलब लीडर कौन था, तो गोमधर कोंवर जो थे, अहोम डायनेस्टी। ठीक है, तो अहोम विद्रोह 1828 गोमधर कोंवर। और दक्कन का विद्रोह 1875 महाराष्ट्र। और एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पहला जनजातीय रिवोल्ट कौन सा था, तो फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट जो था, जो कि तिलक मांझी के द्वारा आपका ये किया गया था संथाल वाले एरिया में ही। ठीक है, संथाल परगना में ही। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट जो था, कौन उसको लीड कौन किया था, लीडर कौन था, तो तिलक मांझी, जो कि 1784 में हुआ था। ठीक है, अब लास्ट एक चीज और देख लो, जो है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, देखो ये एक XY को भी एक यौगिक है। ठीक है, यहाँ Z आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि Z के जगह कौन सा रखेंगे ताकि ये X को हटा पाएगा। ये हमेशा रिएक्टिविटी पे काम करता है, रिएक्टिविटी सीरीज पे। ठीक है, मान लीजिए, ठीक, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ है आपका HCl और यहाँ है आपका Na। ठीक है, मतलब कोई मेटल है, उसको मैंने एसिड के साथ रिएक्ट किया है, तो क्या ये H को हटा देगा? क्यों हटा देगा? क्योंकि सोडियम जो है H से क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। आपको इसको याद करके रखना पड़ेगा। यहाँ से बहुत तरीके का क्वेश्चन चार ऑप्शन दे देता है, पूछता है इसमें से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, या सजाने के लिए दे देता है। तो देखिए ये जो सोडियम है, सोडियम आपको कहाँ दिख रहा है, सोडियम देखो, सोडियम आप देखोगे यहाँ, ये क्या है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। ठीक है, पोटासियम का क्या होता है, K होता है। तो जो ये सोडियम है, देखो आप देखो, ये हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन आपको दिखेगा, अगर यहाँ कहीं दिख गया तो
ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ नीचे है, देखो बहुत नीचे है, और ये क्या सब, ये जितना ऊपर जाओगे आपका जो क्रियाशीलता जो है, ठीक है, तत्वों का, वो बढ़ते हुए जा रहा है। तो देख रहे हो हाइड्रोजन यहाँ है, सोडियम यहाँ है, तो ईजिली ये रिएक्शन हो जाएगा और ये NaCl फॉर्म कर लेगा और H2 यहाँ बच जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है। सबसे जो आपका क्रियाशील धातु है वो पोटासियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अगर ऐसे याद नहीं रखते तो आप कुछ ट्रिक बना सकते हो, जैसे प्लीज, जैसे कि यहाँ बनाया, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, प्लीज स्टॉप मी कॉलिंग ए, ठीक है। ऐसे आप इंग्लिश में नहीं बनाओगे मुझे पता है, तो आप हिंदी में इसका कुछ बना सकते हो, या हम जब पढ़ाएंगे इसको तो इसका भी कुछ बना देंगे, ठीक है। तो ये आपको तीसरा टॉपिक है, इसको आपको एकदम लिख लेना, ठीक है, एकदम लिख लेना, और ये पक्का यहाँ से आपका आने वाला है, ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड, ठीक है। तो ये अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। ये 3 टॉपिक था, ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गया, बट ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं, देखिए मैंगनीज का सबसे बड़ा, ये ऑलरेडी ASI में आ चुका है, मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो आपका मध्य प्रदेश। कोरबा मैंने बोला था, कोरबा कोरबा कोरबा, और मैंने आपको क्या बताया था, कोरबा और तेलचर, कोरबा और तेलचर एकदम मत याद, एकदम याद करके रखना। तो कोरबा जो है आपको मैंने आपको बताया था, कोरबा का है छत्तीसगढ़ में, और जो तेलचर जो का है आपका उड़ीसा में। ये सब कोयला का फील्ड है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का एक विषय नहीं है, ये आ गया आपका दूसरा टॉपिक। तो देखिए राज्य सूची का विषय है पूछा है, देखो तो राज्य सूची देखोगे, ट्रस्ट और ट्रस्टी, जंगल, पशु और पक्षियों का संरक्षण, ये तो आपको पता है समवर्ती सूची है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, ये भी आपका समवर्ती सूची है। इसका जो मेन जो होगा पूछा है कौन सा, तो राज्य सूची। मैंने क्या बताया था, कृषि हो गया, ठीक है, इरिगेशन हो गया, मतलब सिंचाई हो गया आपका, फिर से मछली पालन हो गया, ये सब किसमें, तो आपका राज्य सूची में, तो कृषि इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, देखिए शेयर बाजार, वन, बीमा और विवाह तलाक। देखो शेयर बाजार, क्या शेयर बाजार राज्य सूची, नहीं बिल्कुल गलत, शेयर बाजार संघ सूची, वन समवर्ती सूची सही है, बीमा संघ सूची ये भी सही है, ठीक है, बीमा संघ सूची, विवाह और तलाक समवर्ती सूची ये भी सही है, ठीक है। कौन सा गलत है पूछा था, तो शेयर बाजार जो है आपको मैंने अभी बताया था वो राज्य सूची का बात में है। अब देखो फर्जी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो फर्जी मैंने आपको क्या बताया था, फर्जी मैंने अभी पढ़ाया था, वगैरह कहाँ हुआ था, ये चलो मैं नहीं बताया, मैप में था, ठीक है। तो याद रखिएगा, 2 याद रखना, वगैरह, वगैरह, ठीक है, एक तो वगैरह हो गया और एक वगैरह ही याद हो जाएगा, इतना इनफ है ये, ठीक है। वगैरह आपको तो थोड़ा इजी ही पूछा जाएगा, ठीक है। वगैरह याद रखिएगा। तो वगैरह जो हुआ था ये आपका कहाँ हुआ था, तो वडोदरा में हुआ था वगैरह, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब वगैरह जो हुआ था ये आपका बेसिकली गुजरात, जो आपका गुजरात वाला पार्ट है वहाँ हुआ था, गुजरात का बड़ौदा में हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद है आपका पागलपंती, ठीक है, मैंने बोला जैसा कर्म किया है वैसा पागल हो गया, ठीक है। तो करमसा और इसका बेटा भी था इसके साथ, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और इसके बाद है फर्जी का मैंने क्या बताया, हाजी सरेतुल्लाह, मैंने ये सब अभी आपको करवाया, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बस इतना कर लीजिएगा। देखिए पागलपंती, करमसा, फर्जी, सरेतुल्लाह, अगर नहीं होगा तो दादू मियाँ दिया होगा, ठीक है। तो ये पूरा था, प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और मैं इसको PDF में मैंने अटैच कर दिया, PDF अपडेट करके वहाँ डाल देगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ एकदम एक्सटेंसिव स्टार्ट कीजिए, सिर्फ रिवीजन कीजिए, मैं बस आपको रिवीजन कर पा रहा हूँ। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।